Hello everyone, welcome back to my channel DRMM06. If you are not subscribed my channel, then please subscribe, share and like this channel. So let's start the class of today. In today's discussion, we are specially discussed about the syllabus of BA second semester under the Guwahati University. It is a 4-year undergraduate program of new education policy. So in second semester, this is the compulsory paper for everyone. In first semester, you have alternative English, so which was not compulsory for everyone. But in second semester, this paper is very compulsory for all the students who are studying in BA second semester. So in under the Guwahati University, there are two options for ability enhancement courses. One is creative writing, another one is English language communication. So for our college, we are specially choose English communication, which is compulsory for every students. So let's discuss the syllabus in detail. You see, English reading and comprehension. This is the title of the present paper of English communication. So unit 1 पे क्या है? Reading 1 credit. So in unit 1, the content are like that: short and simple passages from the prescribed text. So at the end of the unit 1, you see here some texts are mentioned. So number 1, short story, Smart, Chungthai, Kalu, essay, B.S. Naipaul's East India, then poem A.K. Ramanujan, obituary. So these are the prescribed texts. तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है? As far as unit 1 rules, short and simple नंबर 1 पे मिलेंगे. जो वही प्रेस्क्राइब बुक्स से हम लोगों को कुछ पैसेज दिया जाएगा, तो वहाँ से हम लोगों को क्या करना है? अगर पैसेज की एंड ऑफ अगर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हम लोगों को अनसीन पैसेज को रीड आउट करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है. ये वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ अंडर द यूनिट 1 है. और यूनिट 1 में सेकंड ऑप्शन क्या है? वेरियस टेक्चुअल टास्क लाइक रीडिंग अलाउड, सेंटेंस कंप्लीशन, ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटीज़, रीऑर्डरिंग जंबल सेंटेंस, आइडेंटिफाइंग सेंट्रल आइडियाज़, अटेम्प्टिंग शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एक्सेट्रा. तो ये जो 2 नंबर पॉइंट पे है वेरियस टेक्चुअल, ये भी हम लोग को क्या करना है? जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर 3 शॉर्ट स्टोरी, एसे एंड पोएम्स, उसी में से क्या होगा? तो मतलब वहाँ से हम लोग रीडिंग टेस्ट कराएंगे स्टूडेंट को, और कुछ सेंटेंस मतलब फिल इन द ब्लैंक्स या एरर दिया जाएगा जहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा. और ट्रू एंड फॉल्स एक्टिविटीज़, वही प्रेस्क्राइब टेक्स्ट से कुछ सेंटेंस दिया जाएगा वहाँ जहाँ पे स्टूडेंट को ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है. इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी रहेगा यूनिट 1 में रूल नंबर 2 पे. और है रीऑर्डरिंग और जंबल सेंटेंस, मतलब 4-5 सेंटेंस दिया जाएगा, उसको रीऑर्डर करना है या तो रीअरेंज करना है. तो जो जंबल वर्ड है जहाँ पर एरर है, एरर को स्पॉट आउट करके उसको फिर से रीअरेंजमेंट करना है. देन आइडेंटिफाइंग सेंट्रल आइडियाज़. सो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट से कुछ पेसेज कुछ मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा. सो उस पैराग्राफ में हम लोगों को क्या करना है? सेंट्रल आइडिया फाइंड आउट करना है कि वो जो पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ किसके ऊपर है, उसका मेन थीम क्या है, बेसिक आइडिया क्या है, वो सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा. यूनिट 2 का यूनिट 1 का जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पे. देन अटेम्प्टिंग शॉर्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. सो एज आई टोल्ड यू, सो फ्रॉम द प्रेस्क्राइब बुक, यहाँ से क्या होगा? कुछ पैसेज दिए जाएंगे, तो पैसेज के एंड पे कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा. हम लोगों को रीड करके फाइंड आउट करके उस पैसेज का क्या करना है? आंसर्स लिखना है. So these are the main theme under the unit 1. So that is which has a 1 credit. So in reading this, ये सब मतलब टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे. So in unit 2 you have comprehension 1 credit. तो comprehension में यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है? देखो, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड इम्प्रूव वोकेबुलरी. सो राइटिंग में हम लोग स्पेशली क्या सीखेंगे? जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, मेकिंग नोट्स, ड्राफ्टिंग पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल इन क्लास 11 पे क्या था? एक टॉपिक था नोट मेकिंग.
सो नोट मेकिंग में क्या होते हैं, एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज में से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट आउट करना है। तो एक डिज़ाइन एंड मेथड फॉलो करके ड्राफ्टिंग करना है। ये सब हम लोग इस पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन में सीखेंगे नंबर 1 पॉइंट पे। और फिर यहाँ पे क्या दिया है, क्रिएटिव पैराग्राफ्स, आउटलाइन, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। सो ड्राफ्टिंग एनी काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल द एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्टिंग। तो नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की 1 नंबर पॉइंट पे सीखेंगे राइटिंग के अंदर। और सेकंड है स्पीकिंग। सो स्पीकिंग में क्या होगा, मेक शॉर्ट प्रेजेंटेशन 2-3 मिनट्स अबाउट एनी टॉपिक फ्रॉम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। सो हियर द कॉलेज अथॉरिटी और द डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड वन पर्टिकुलर टॉपिक। सो वहाँ उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, 2-3 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करना है, स्टूडेंट को 2-3 मिनट का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, जहाँ पर स्टूडेंट का जो एबिलिटी है, द स्पीकिंग कैपेसिटी, तो इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट है नंबर 3 मतलब लिसनिंग। तो लिसनिंग के अंदर क्या क्या आएगा, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू द शॉर्ट प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल इन स्पीकिंग में क्या किया, एक स्टूडेंट ने 2-3 मिनट्स का कोई भी टॉपिक के ऊपर क्या किया, प्रेजेंटेशन किया। सो उन्होंने जिस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन किया, जो रेस्ट स्टूडेंट जो वहाँ पर प्रेजेंट है, उन लोगों को सुनने के बाद क्या समझ में आया, उसके ऊपर भी यहाँ पर क्या होगा, एक डिस्कशन होगा यूनिट नंबर 2 पे। सो यूनिट 2 में कंप्लीटली क्या है, तीनों पॉइंट ही क्या है, प्रैक्टिकल है। सो हियर वी विल चेक प्रैक्टिकली द एबिलिटी इन्हांसमेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट इफ दे कुड appropriately, they have the capacity of writing, they have the capacity of speaking, or they have the after speaking, after listening, so what kind of effect has affected in their memory. All these things should be checked out in unit number 2, which is known here as a comprehension. So last है unit 3. so unit 3 में क्या है, देखिए राइटिंग है। तो राइटिंग में भी क्या है, यहाँ पे 1 क्रेडिट है। तो राइटिंग में स्पेशली यहाँ पर क्या चेक होगा स्टूडेंट का, एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट थ्रू राइटिंग, थिंक क्रिटिकली एंड राइट विद द क्लैरिटी, एंड नंबर 13 राइट एसे लेंथ असाइनमेंट। सो राइटिंग में क्या होगा, स्टूडेंट का जो एक्सप्रेशन है, तो एक टॉपिक दिया जाएगा, वहाँ पर उस टॉपिक के ऊपर उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या एक्सप्रेशन है, ये चेक यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है थिंक क्रिटिकली एंड राइट विद क्लैरिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट को यही सिखाया जाएगा कि कोई भी अगर मान लो कि एक पोएम हो या एक शॉर्ट स्टोरी हो, उसको क्रिटिकली किस तरह एनालिसिस किया जाता है, और स्टोरी हो या पोएम हो, उसको क्लैरिटी के साथ किस तरह लिखा जाता है, ये सब मेथड यहाँ पर यूनिट 3 राइटिंग में स्टूडेंट को सिखाया जाएगा। देन नंबर 3 पॉइंट इज राइट एसे लेंथ असाइनमेंट। समटाइम्स स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाएगा एक ऐसे लिखने के लिए, और ना तो कोई भी टॉपिक के ऊपर एक असाइनमेंट यहाँ पर लिखने के लिए दिया जाएगा। सो दीज आर द टॉपिक्स अंडर द एबिलिटी इन्हांसमेंट in BA second year semester, in second semester. So you go through on all those syllabus, write down in your copy, and start preparing yourself for your coming final examination. And thank you very much watching for this one. So actually मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि some students ने डिमांड किया है कि उन लोगों को BA सेकेंड सेमिस्टर का जो अल्टरनेटिव इंग्लिश है, तो अल्टरनेटिव इंग्लिश तो अब नहीं है, उनकी जगह पर क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स जो कंपलसरी है उसका सिलेबस चाहिए, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया। आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिटेड फॉर एवरी स्टूडेंट्स हु आर अंडर BA सेकेंड सेमिस्टर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे for watching this one. So I shall come with new concept and new topic in my next video. For today I'm stopping here. Bye bye.